वो शायर कहते हैं ना, किसी के आने से साकी की ऐसे होश उड़ी, हाँ किसी के आने से साकी की ऐसे होश उड़ी, शराब डाली सीख पर कबाब प्याली में। कोई गाना शाना भी आता है कि नहीं? नहीं, गाना नहीं आता है। 4 बंदे पहुंच गए, 4 रास्ते में गुम हो गए। सर जी हमारा हिसाब तो ये है कि ब्राउन हम देते हैं 3000 में। टेम्पो है, दूसरा ब्राउन है। अच्छा 11,000 वोट चाहिए। चिकन कढ़ाई, चिकन कौरमा, चिकन रोस्ट, चिकन ग्रिल। अच्छा, ये टेंटो की क्या कीमत है? अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? इम्तियाज़ आए हुए हैं हम इधर साथ में माहौडन एक इलाका है, ये एक छोटा सा झील है, सारे टूरिस्ट इधर आते हैं, लेकिन इम्तियाज़ का दिल जो है वो नहीं लग रहा है इधर। पहले से प्लानिंग ये बना रहा था कि नहीं उधर रात गुजारेंगे, उधर खाना खाएंगे, उधर यही करेंगे। अभी बस जाने के चक्कर में कि बस वापसी मिंगोरा पहुंच जाते हैं। अब पता नहीं आगे क्या होगा। जाहिद भाई ये ड्रामा कर रहा है। कोई ड्रामा एक तो नहीं हम बंदे ज्यादा हैं, ऊपर से सर्दी बहुत ज्यादा है, बंदे तो तो आधे जगह देख लिए, अब आधे नीचे जाते हैं। आधे बंदे तो हमने रास्ते में गुम कर लिए। हाँ वो पता नहीं कहाँ आप गायब हो गए हैं। 4 बंदे पहुंच गए, 4 रास्ते में गुम हो गए। वालेकुम अस्सलाम दादा चरता वही ये रास्ते में बहुत अच्छे नज़ारे थे इम्तियाज़ भाई, ये वाकई यूसुफ हुसैन ने अच्छा बताया, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम माहौडन हमें तो लैला बाग वगैरह सारी भूल गए। 2 घंटों की राह है। 100 किलो ध्वनि में घंटों की। ध्वनि में घंटों की तक रहा वो प्यारा वलड़ चेम बकिस कर ला है। वो चेम पकोड़े बके वाली। बगेटी गिरा कर है। हाँ इधर अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका नाम क्या है जी? अरे रहमान जी। तो ये आप ट्राउट फिश का कारोबार करते हैं यहाँ पर? जी ट्राउट फिश भी है और हमारे साथ होटल भी है जी। अच्छा होटल भी है। जी सर। तो ये यहाँ पे जिंदा ट्राउट्स है, जी आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा? क्यों नहीं, आप प्लीज दिखाएं। और यहाँ पर ही फ्राई करते हैं फिर आप? ये फ्राई भी होती है, ग्रिल भी होती है, दोनों होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें 2 किस्म के, एक रेम्बो है, दूसरा ब्राउन है। अच्छा जी सर, ये रेम्बो, अच्छा ये रैम्बो ये है। रेम्बो है, ये अच्छा। ब्राउन है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। हाँ तो इनमें कौन सी महंगी वाली है? महंगी वाली ब्राउन है जी। ब्राउन है। जी तो ये आप किस तरह देते हैं 1 किलो, या क्या हिसाब होता है आप लोगों का? सर जी हमारा हिसाब तो ये है कि ब्राउन हम देते हैं 3000 में, फ्राई और करके? फ्राई भी और ग्रिल दोनों बना कर। अच्छा 1 किलो। 1 किलो। अच्छा और रेम्बो हम देते हैं 2500 या 2200 2000 इस तरह देते हैं। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक। तो माशाल्लाह कारोबार अच्छा है, टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ पर? बस आते हैं जी, ये रोड के वास्ते थोड़ा कम हो गई है जी। हाँ रोड काफ़ी ख़राब है, लेकिन फिर भी सही है, जी सर। इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा इतना अच्छा भी नहीं है जी। वैसे किस महीने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? ये जून जुलाई में जी। जून जुलाई में। जी सर। तो यहाँ पे तो इतनी ठंडक नहीं होती होगी ना जून जुलाई नहीं, में? जून जुलाई में इतना नॉर्मल मौसम रहता है। क्योंकि अभी मई है तो इसमें तो काफ़ी सर्दी है जी यहाँ सर। पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये आप चाय बना रहे हैं? जी सर, कड़क चाय जी, 11,000 वोट चाय। अच्छा 11,000 वोट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कड़क चाय होती है। एक कप से ट्रक चाय क्या है? 11,000 वोट चाय है ये। अच्छा हाँ जी, तो आप यहाँ के कुक हैं? हम यहाँ के कुक है जी सर। अच्छा अच्छा। जी। तो ये इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? हम जज्बात में यार बहुत
जज्बात इसलिए होते हैं, हम अच्छा खाना पकाते हैं। अच्छा हाँ जी, ये हमारा जज्बात है। कोई गाना शाना दिया था कि नहीं? नहीं, गाना नहीं आता है। छोड़ो यार, ये रबाब शबाब या शेर यार, एक अपनी दो शेर है तो सुनाना। शायरी नहीं आता है ना। चलो, चलो, शायर हम चलो। सुनाएगा जी। अच्छा आप सुनाएंगे, आप सुनाए जी। वो शायर कहते हैं ना, किसी के आने से साकी के ऐसे होश उड़ी, हाँ किसी के आने से साकी की ऐसे होश उड़ी, शराब डाली सीख पर कबाब प्याली में। माशाल्लाह माशाल्लाह, डेराला डेराला। अच्छा तो आप हमें फिर चाय पिला रहे हैं? अभी पिलाएंगे जी, अभी बन जाएगी ना, पिलाएंगे। बस जैसे ही बन जाए ना तो हम उधर हमारे बैठे लिए आपके तीन वो- कप तीन कप इंशाल्लाह, कड़क चाय। अच्छा 12,000 वॉट वाली। अच्छा तो इसकी जरा कीमत भी बताए ना फिर। कीमत 50 रुपए जी। 50 रुपए एक 50 कप। रुपए एक कप। बड़ा ये तो काफी सस्ता है यार, हाँ, क्या महंगा है? बस नॉर्मल है जी। नॉर्मल है। जी ये बाकी भी इसी रेट पे बेचते हैं? जी, बाकी कोई 60 में देते हैं, कोई अच्छा जी सर। तो आप फिश का काम करते हैं, चाय का काम करते हैं, खाने का और क्या है आपके चिकन पास? कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन रोस्ट, चिकन ग्रिल अच्छा जी, देसी चिकन अब कीमतें भी याद होगी आपको, जी, याद है जी। जरा बताएं ना ये चिकन कढ़ाई और क्या क्या कीमतें होती हैं? चिकन कढ़ाई हम देते हैं 1300 में, और चिकन कोरमा हम देते ये हैं होल चिकन होता है ना, पूरा चिकन? पूरे चिकन जी। अच्छा, अच्छा। 700 से करते हैं। अच्छा और इसके अलावा चिकन कोरमा हम देते हैं 1400 में, और चिकन रोस्ट हम देते हैं 1200 में, अच्छा और ये देसी चिकन देते हैं 2000 में। ठीक ठीक सर। ठीक, ये तो काफी नॉर्मल प्राइस है। जी सर। और इतने सुबह नाश्ते में पराठा मिलता है? अंडा पराठा चाय जी, आमलेट नाश्ते में जी, हाफ फ्राई भी होती है, फुल फ्राई और आमलेट ये होती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया। जी सर, इसके अलावा हमारे पास बैठने के लिए ये देसी हीटर भी लगा हुआ है। अच्छा वह, जी सर, ये देसी हीटर है गरमाश के लिए। अच्छा अच्छा हाँ जी सर, ये हीटर है अभी चलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है और फैमिली इसको पश्तो में अंगेटे बोलते हैं सर और कहते हैं जिसको बेलर। बेलर। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। कोई देसी हीटर भी कहते हैं। हाँ देसी हीटर, देसी हीटर ही है ना। जी सर, अच्छा तो ये आपने मेहमानों के लिए बनाया कि आप इनमें बैठ सकें? आराम से बैठ कर खाना वाना अपना खा सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसके अलावा हमारे पास टेंट भी है, कैंपिंग सिस्टम। अच्छा ये टेंट भी जी, है, सर। तो कमरे भी हैं फिर साथ में? नहीं, कमरे तो ये नहीं रात को सोने के लिए? जी, टेंट भी है, कमरे भी है रात को। ये टेंटों की क्या कीमत है? टेंट की कीमत आजकल नॉर्मल है 1000 रुपए की। 1000 रुपए? जी। और उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें 5 मैट्रेस, 5 रजाइयाँ और 5 तकिए। अच्छा जी सर। ये तो काफी नॉर्मल प्राइस है फिर। और फिर जून जुलाई में महंगा हो जाता है? नहीं, बस नॉर्मल 2000 3000 इससे ऊपर नहीं जाते। इससे ऊपर नहीं नहीं जाता? अच्छा अच्छा, ये 5 बंदों का? जी, 5 बंदों का। तो बड़ा अच्छा प्राइस है ये तो। अगर रात को अगर बून फ्राई करना चाहते हैं वो भी हो सकती है जी। अच्छा उसका फिर अलग से प्राइस जी, है? वो उसके अलग चार्जेस है। वो कितने में होता है? वो 500 से लेकर 1000 तक की, कोई पूरी रात बैठते हैं, कोई आधी रात बैठते हैं। और कोई ये सितार और म्यूजिक वाले का क्या सिस्टम है? म्यूजिक वाला वो खुद अपने वो साथ लेके अपने साथ ही लेके आते हैं, आप नहीं प्रोवाइड कर सकते? आपको एक मजे की बात बताऊं, वो आपको सामने नजर आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है? वो जेड, एक सेकंड, ये माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह के नीचे जो लिखा है ये जेड जो लिखा हुआ है, जी, अगर इस किस्म का जेड आप यूरोपियन कंट्री में लिखेंगे ना किसी चीज जी, पर जी। तो आप जेल जाएंगे। अच्छा, इसकी क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि ये सिंबल है रूसियों का कि उन्होंने अटैक किया है ना, यूक्रेन के साथ जंग जी, जी। है, तो उनके हर टैंक हर गाड़ी पे या तो जेड लिखा होता है और या वी लिखा होता है। जी सर। तो यूरोप में इस पे पाबंदी है। अच्छा, हाँ ये वैसे मुझे नजर आया तो मेरा दिल वैसे ही खुश हुआ। मुझे ये दोनों नाम बड़े पसंद है, जेड और वी। हाँ हाँ चाय आ गई जी। जी, डिस्पोजेबल कप। अच्छा डिस्पोजेबल कप में। शेरी शेरी प्लीज। और जरा रिकॉर्डिंग बंद कर दो। बैठते यूक्रेन ने किसी दी क्या हुआ तुम्हें? मैंने क्यों नहीं बंद किए। वाह बेहतरीन चाय। क्या बिल्कुल बहुत अच्छी बहुत अच्छी चाय है, लेकिन चीनी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन क्या बात है। मीठा से ज्यादा रखो। हाँ यहाँ पे बंदा खुद भी मीठा है ना। हाँ आप खुद भी मीठे हैं ना। हाँ, बहुत अच्छे। आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा ताल्लुक उशू मटिलतान से ही है। ऊशो? ये मटिलतान जो ये रास्ते में जो रास्ते है, मैंने स्कूल आप जानते हैं दिखाया ये ऊशो कौन था? ये उशू तो ये हमारा अब्बा जान ने रखा हुआ था। नहीं ये ऐसी बात नहीं है, ये हिंदुओं का एक खुदा था।
उसका नाम ऊशू था। अब वो उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये उसके नाम पे रखा गया था। और ये लेकिन ये हजारों साल पुरानी बात है। हाँ, इसमें ये बहुत पुरानी बात है। हम लोग उस जमाने में इस एरिया में नहीं रहते थे, लेकिन ये नाम इसी तरह रह गया। चलो और जी, और क्या कहेंगे आप हमें, क्या बता सकते हैं इस एरिया के बारे में? बर्फबारी किस महीनों में? एक ही बात पूछनी रहेगी, ये बर्फबारी पिछले साल तो हम 22 दिसंबर को इधर फंस गए थे। दिसंबर में शुरू हुई? नहीं, फंस गए थे हम इधर। अच्छा, फंस 5 गए। फुट बर्फ हुई थी। अच्छा, तो इधर ही फिर बस इधर ही थे। कितने अरसे के लिए फंस गए थे आप? हम 3 दिन इधर रुके थे। अच्छा अच्छा 3 दिन के बाद हम चले गए नदी में, सिंध में, दरिया में। अच्छा, दरिया में? जी, तो पैदल ही मतलब है क्या? पैदल चले गए दरिया में, क्योंकि रास्ता बिल्कुल बंद था। अच्छा अच्छा, तो ये बर्फबारी शुरू कब होती है, किन महीनों में? बस ये दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में शुरू हो जाती है। नवंबर, और दिसंबर। कब तक? ये रहती है तकरीबन अप्रैल तक। अप्रैल तक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अभी भी बर्फ पड़ी है पहाड़ों पे ना? हाँ, वो नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहा है। हाँ शहरी भाई, क्या कहेंगे फिर आप, कैसी जगह है? अच्छी है, प्यारी है, बहुत प्यारी है। बड़ी मेहरबानी
आज आपने हमें बड़ी मजेदार जगह दिखाई। अच्छी आखिर पसंद में आ आज गई ना? हाँ, जगह तो चलो शुक्र है कि पसंद आई। तो फिर आप अपने बच्चों के साथ आए ना इधर? नहीं, ये जब बच्चों के साथ आएगा इसको मैं दूसरी गाड़ी के कैसे साथ दिलाऊंगा? जब आया तो मैं उनको पहले से समझा के आऊंगा, वरना वो भी नहीं आएंगे। अच्छा